छोटी से छोटी बात पर गहन चिंतन करना है। खगेंद्रानंद कह रहे हैं कि गुरुदेव, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कर्म के फल का त्याग करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। फल के बीच में रहकर कर्म के फल का त्याग कोई नहीं कर सकता। अयोध्या में रहकर मांडवी का त्याग भरत नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय वे काम विजेता नहीं हैं। उसके लिए उन्हें वन प्रदेश में रहना पड़ेगा, पहरेदारी करा के रहना पड़ेगा। मांडवी को वहाँ आने की आज्ञा नहीं है, फल आ ही नहीं सकता। यदि भरत जैसी ही आपको साधना करनी है तो फल से बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि जिस फल को आप खाते हैं या खाते आए हैं वह आपका पीछा करेगा, इसलिए कि वह आपका काल है। वह काल आपको खाना चाहता है, वह चेतन है, वह आपका कर्म है। जितना आप चेतन नहीं हैं उतना आपका कर्म और आपका कर्म फल चेतन है। अतः बहुत दूर जहाँ आपका फल न हो वहाँ चले जाना तथा प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। यद्यपि लक्ष्मण के अभ्यास योग से श्री राम का ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन लक्ष्मण का अभ्यास योग उनके लिए श्रेष्ठ इसलिए हो गया क्योंकि प्रकृति के मर्म को, रहस्य को वे जानते थे। अपने चित्त की शक्ति सामर्थ्य को, अपने शरीर मन इंद्रियों के रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि मैं वसुधैव कुटुंबकम वाला नहीं हो सकता, इसलिए उनके लिए वह अभ्यास योग सुगम हो गया, अन्यथा अभ्यास योग ही कठिन है। यद्यपि प्रथम अवस्था में भगवान नारायण ने ज्ञान से अभ्यास योग को सरल बता दिया। कहा कि अभ्यास योग से मेरे लिए ही कर्म करो, गृहस्थ आश्रम में 10% मेरे लिए कर्म करो और 90% अपने लिए, ऐसा कर्म बता दिया। इसके बाद फिर क्रमशः नीचे आकर कहा कि कर्म के फल का त्याग करके कर्म करो। तो कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है किससे? अभ्यास योग से। क्यों अभ्यास योग से ज्ञान श्रेष्ठ है? इसलिए कि अभ्यास योग के लिए भी सद्गुरु की अनुमति अनिवार्य है। अपनी शक्ति सामर्थ्य को भली भांति जानकर ही अभ्यास योग सरल हो सकता है। महात्मा अर्जुन ने कहा कि फिर मुझे अभ्यास योग ही करने दें। जब आप कह ही रहे हैं कि तुम निमित्त हो, मैं मार ही डालूंगा तो मार डालें आप, अभ्यास योगी बना दें ताकि गुरुजनों से युद्ध न करना पड़े। तो प्रभु ने कहा कि मर्म को जाने बिना यह भी तो कठिन है। सद्गुरु के मन से, उसकी बुद्धि से निर्णय करके उसी के अनुसार गृहस्थ आश्रम में अहर्निश गमन करने वाला साधक ज्ञान योगी भी कहलाता है। यद्यपि कर्म योगी की जगह बैठा हुआ है, तो आप अभ्यास योग का आश्रय लें। अभ्यास योग के 2-4 पात्रों को भी जान लें, जिससे आपको अपने स्वरूप को पहचानने में सुगमता होगी। तभी आप अपनी मनपसंद साधना का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ मंत्र 8 से 11 तक 4 प्रकार की साधना को दिया गया है। यहाँ जो चारों मंत्रों में यह कहा गया है कि यदि तुम इसमें भी असमर्थ हो तो अमुक साधन अपनाओ, अमुक साधन अपनाओ। इसका तात्पर्य अपनी असमर्थता से ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि मन पसंद से भी समझना चाहिए। अर्थात इसका भाव यह भी है कि यदि यह साधना पसंद नहीं तो यह दूसरी साधना भी अपना सकते हैं। इन चारों साधनाओं में से पहली साधना है संसार से संन्यास लेकर ध्रुव, प्रहलाद, परीक्षित तथा वाल्मीकि आदि भक्तों एवं संतों की तरह सदा जप और ध्यान में लगे रहना। दूसरी साधना है भगवती शबरी, मीरा, भरद्वाज, सुतीक्ष्ण आदि भक्तों
एवं संतों की तरह घर से संन्यास लेकर गुरु आश्रम में रहकर या गुरु द्वारा बताए हुए किसी अन्य स्थान पर अभ्यास योग द्वारा प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। तीसरी साधना है राजा जनक, राज ऋषि हरिश्चंद्र तथा महात्मा भरत आदि की तरह गृहस्थ आश्रम में रहकर सद्गुरु आज्ञा अनुसार प्रभु की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म करना। चौथी साधना है संन्यास लेकर हनुमान एवं लक्ष्मण तथा सत्यकाम, आरुणि, उपमन्यु की तरह केवल सद्गुरु की सेवा में रत रहना, उसी की सेवा के लिए जीना और उसी के लिए मरना। भगवती शबरी ने अभ्यास योग के द्वारा ही प्रभु को प्राप्त कर लिया था। साधना के प्रथम चरण में गुरु जी की आज्ञा अनुसार आश्रम में सेवा की, दूसरे चरण में उनका सत्संग प्राप्त हुआ, तीसरे चरण में गुरु जी के ही चरणों की सेवा प्राप्त हो गई, चौथे चरण में आश्रम में ही भगवत कथा का आदान प्रदान किया, पांचवें चरण में प्रभु नाम के जप में मन लग गया, छठे चरण में तन मन इंद्रियों सहित उसकी बुद्धि वश में हो गई, सातवें चरण में अपनी निश्चयात्मकता बुद्धि से संपूर्ण प्राणी पदार्थों को प्रभु में देखना प्रारंभ कर दिया, आठवें चरण में उसे परम संतोष प्राप्त हो गया, उसे स्वप्न में भी किसी में भी दोष दर्शन नहीं होता था, अतः नवे चरण का अभ्यास करना ही नहीं पड़ा। वह सारे जगत के प्रति ब्रह्म भाव के कारण से अभय होकर समर्पित हो गई, उसका भगवान के सिवा किसी अन्य से संबंध नहीं रह गया। जैसे ही उसने संपूर्ण जगत को ब्रह्म के रूप में देखा, वैसे ही प्रभु श्री राम ने उसकी कुटिया में आकर उसका संसार सागर से उद्धार कर दिया। यदि अभ्यास योग भी किसी को प्रिय नहीं है तो उसे राजा जनक, राजर्षि हरिश्चंद्र, महात्मा भरत आदि की तरह गुरु आज्ञा अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही प्रभु प्राप्ति के निमित्त निष्काम कर्म योग करना चाहिए। राजा जनक ने तो संपूर्ण राज्य सहित अपने को भी गुरुदेव अष्टावक्र के चरणों में समर्पित कर दिया था। महात्मा विदुर ने आए हुए राजपद को अस्वीकार कर दिया था तथा मंत्री के पद पर रहकर कर्म योग का पालन किया था, अर्थात सेवक के पद को स्वीकार कर लिया था। जब उन्होंने राजपद को अस्वीकार कर दिया तो अनन्य भक्ति पद प्राप्त हो गया। सभी जानते हैं कि कालांतर में संन्यास लेकर उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त कर लिया था। राज ऋषि अम्बरीश एवं हरिश्चंद्र आदि की कहानी सभी जानते हैं। साधकों को अब तक 3 प्रकार की साधना दी गई तथा साधना के अनुरूप पात्रों का भी संकेत किया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी पात्र सबको प्रिय हों। यदि आपको तीनों साधनाओं में से कोई भी साधना प्रिय नहीं है तो अगले मंत्र के द्वारा चौथी साधना पर ध्यान दें। जितेंद्रिय साधक शुभ और अशुभ तथा मिश्रित संपूर्ण कर्म फलों को त्याग कर अपने स्वामी की सेवा शुश्रूषा करता हुआ भगवत सिद्धि रूप लाभ को प्राप्त करे। जिस प्रकार पतिव्रता नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा का विधान नहीं किया गया है, वह तन मन वचन हृदय से पति को ही सगुण ब्रह्म समझकर सेवा शुश्रूषा करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार साधक भी अपने स्वामी के चरणों की अहर्निश सेवा करता हुआ ही ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त कर जाता है। इसके बहुत से पात्रों में से महात्मा लक्ष्मण एवं भक्त प्रवर हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है। वन गमन के समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अयोध्या में रहकर माता पिता एवं प्रजा की सेवा शुश्रूषा करने के लिए बहुत समझाया। बहुत से शास्त्रों पुराणों के द्वारा उनके स्वयं के धर्म का बोध कराना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने यह कहकर प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया कि दीन ही मोही सिख नीकी गोसाई, लागी अगम
अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहू सुभाऊ नाथ पति आहू। जहाँ लगी जगत स्नेही सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे देना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य, सद्गति अथवा स्वर्ग चाहिए। मेरे तो मन, कर्म और वचन से पूजा के पात्र एकमात्र आप ही हैं। मैं तो माता पिता, गुरु अथवा हित मित्र या धर्म पत्नी आदि किसी नाते को मानता ही नहीं। मेरे जो कुछ भी हैं आप हैं। ऐसा कहकर वे भगवान के साथ हो लिए। 13 साल बीते। सुपर्ण का प्रभु श्री राम के पास आई। प्रभु ने लक्ष्मण के पास भेज दिया। जिस लक्ष्मण ने अयोध्या में पुण्य फल उर्मिला को छोड़ दिया था, उन्होंने ही पाप रूप फल सुपर्णका को यह कहते हुए प्रभु श्री राम के पास भेज दिया। सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान बिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुही दूध चहत ए प्राणी। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रिणी जोरी तोरी लाज परिहरई। लक्ष्मण ने बड़ी गूढ़ बात कहते हुए उसके साथ गूढ़ व्यवहार भी कर दिया। वे समझ गए कि ब्रह्म जीव के कर्म फल को देगा। अब जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वह कर्म फल को स्वीकार करे या न करे। लक्ष्मण ने ऐसा सोचकर स्वीकार करना तो दूर, उसको भला बुरा कहकर उसकी नाक काट ली। तब उन्हें प्रभु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। लक्ष्मण को जब प्रभु श्री राम के साथ साथ सबने अयोध्या में रहने को कहा, तब लक्ष्मण ने कहा कि मैं राम के लिए जीऊंगा और प्रभु श्री राम जगत के लिए जिएंगे। मैं विश्व रूप की उपासना नहीं करना चाहता और न ही योग यज्ञ तप करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना उद्धार करूँगा, इसके उपरांत मैं देखूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे राम नाम जपने में प्रीति नहीं है और न राम के रूप के ध्यान में प्रीति है, न इनके अभाव में अयोध्या में रहकर किसी अन्य की सेवा में प्रीति है। मुझे बस श्री राम प्रभु की सेवा चाहिए, उसके लिए भले मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हनुमान जी का भी जीवन एकमात्र भगवान श्री राम के लिए ही है। यद्यपि वे ब्रह्म ज्ञानी हैं, अपने स्वरूप में सदा स्थित रह सकते हैं। उन्हें चारों प्रकार की साधनाओं में किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो सकता। चारों प्रकार की साधनाएं उनको चाहती हैं, किंतु वे चौथी साधना को ही चाहते हैं। उन्होंने तो कभी कर्म फल स्वीकार किया ही नहीं। लक्ष्मण ने तो जनकपुर में कर्म फल के रूप में उर्मिला को स्वीकार कर भी लिया था, किंतु हनुमान जी के जीवन में किसी भी कर्म फल को स्वीकार करने की बात नहीं आती। उस अनुपम कर्म फल त्यागी का प्रताप तो देखें कि आज भारतवर्ष में राम जी से भी ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। संपूर्ण जीवन में हनुमान जी ने गुप्त होकर भगवान की सेवा की। कोई जान नहीं पाया, किंतु द्वापर और कलयुग में उनके नहीं चाहने पर भी श्री राम प्रभु ने उन्हें व्यापक बना दिया। गांव गांव में है राम तो घर घर में है हनुमान। वह इसलिए कि घर के सारे सदस्यों को जगाकर राम जी के मंदिर में वे ही तो भेजते हैं। वे राम जी के नाम एवं गुण के प्रचारक हैं। जब लोगों ने जाना कि द्वापर और कलयुग में इनकी उपासना किए बिना अर्थात इनको प्रसन्न किए बिना
श्री राम प्रभु के पास कोई नहीं पहुंच सकता, तब अपने अपने घरों का मुख्य देवता इन्हें मान एवं जान लिया। उन्होंने सुग्रीव को इसलिए ही अपनाया था क्योंकि उन्हें भगवान सूर्य ने सारी बात बता दी थी कि सुग्रीव और उनकी सारी सेना प्रभु श्री राम के बहुत काम आएगी। इसीलिए वे सुग्रीव के मंत्री पद पर रहकर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु श्री राम के मिलन के उपरांत वे सदा सर्वदा के लिए पुनः श्री राम प्रभु के साथ ही हो लिए। आज तक उनके जैसा न कोई ब्रह्मचारी हुआ है, न ध्यान योगी हुआ है, न जप योगी हुआ है, न अभ्यास योगी हुआ है, और न ही सर्व कर्म फल त्यागी हुआ है। कदाचित आपने जीवन में उन चारों साधनाओं में से एक साधना भी आ जाए तो आप कृतार्थ हो जाएंगे। महाराज मानता है कि आप अपने प्रारब्ध के वशीभूत हैं, किंतु सद्गुरु मिल गया तो कैसा प्रारब्ध। यदि सद्गुरु के मिलने के उपरांत भी भगवान से खाना, कपड़ा, मकान ही मांग रहे हैं, बाल बच्चों की सुख सुविधा को ही मांग रहे हैं, तो आप जैसा अभागा भी कोई नहीं है। अरे जहाँ राजा आएगा वहाँ उसकी शक्ति भी तो आएगी। उसी प्रकार जिसके पास सद्गुरु जाएगा उसके पास उसका ऐश्वर्य भी तो जाएगा। यह तो ऐसी ही बात हुई कि सूरज आया और कोई उससे प्रकाश मांग रहा है। सूर्य भगवान की उपासना सबने की, लेकिन आज तक किसी ने प्रकाश नहीं मांगा। उनसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य अथवा अन्य वरदान ही मांगे। किंतु सद्गुरु के साथ वही न्याय नहीं किया जाता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश उसका तेज है जो सर्वदा उसके साथ ही रहता है, उसी प्रकार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य गुरु का तेज है, गुरु के साथ ही रहता है। अतः जिसे कभी न कभी छोड़ना है तथा जो भगवत भक्तों के पास बलात् आता है, वैसे ऐश्वर्य को न चाहते हुए बल्कि अपने पास आए हुए सुख संपत्ति ऐश्वर्य को उन्हीं का समझते हुए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। सर्व कर्म फल त्यागम। माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चे भी अपने पाप और पुण्य के ही फल हैं। इनको भगवान का मान लेने में क्या आपत्ति है। अपने शरीर और धन को भगवान का मान लेने में क्या आपत्ति है। जो वस्तु जिसकी है उसकी समझने मात्र से वह लेता तो है नहीं, बल्कि और 1000 गुना बढ़ा देता है। तो फिर इसमें क्या आपत्ति है। जब बाल बच्चे अपना कहना न माने तो समझ ही लेना चाहिए कि अब तक ये हमारे कर्म फल थे। जब ये स्वयं हमारा साथ छोड़ रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही हमारा कर्म फल बनना चाहता है। अतः मन में चुपके से संकल्प कर लेना चाहिए कि अब हम इन लोगों से घर में ही संन्यास लेते हैं। जो दे देंगे, जब दे देंगे तब खा लेंगे। जो वस्त्र दे देंगे वह पहन लेंगे। जो जगह दे देंगे रहने को उसमें रह लेंगे। और हम स्वयं गुरुजी के अनुसार रहेंगे। अपना हमारा शरीर भी तो कर्म का फल ही है। इसे भी तो कल भगवान को देना ही है, तो क्यों न आज ही दे दें। सारी चिंता छोड़कर सदा सर्वदा प्रभु के नाम का ही जप करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं के लिए जिएं और मरें। जब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म फल को त्याग कर मेरे लिए गुरु आदेश अनुसार कर्म करो, तो वे बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं। महाराज ने देखा है, जब साधक घर से संन्यास लेकर गुरु आश्रम में आते हैं तो साधना की सिद्धि, भगवत फल के पहले अष्ट सिद्धि, 9 निधि चाहते हैं। जबकि उन्हें जानना चाहिए कि जब हम कर्म फल का छोड़कर घर से आए हैं तो पुनः कर्म का फल क्यों चाहते हैं, अर्थात सिद्धियां क्यों चाहते हैं। क्योंकि बाहर के संपूर्ण कर्म फलों का त्याग करने के उपरांत अंतर जगत की सिद्धियां तो आएंगी ही आएंगी। सर्वप्रथम साधना जब सूक्ष्म होती है, मन सहित इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं, तो दूर दृष्टि नामक सिद्धि प्राप्त होती है। साधक जहाँ बैठा है वहीं से कहीं के भी लोगों को देख सकता है। वह सिद्धि तो आज घर घर में दूरदर्शन
के द्वारा सबको प्राप्त है। दूसरी सिद्धि साधक को प्राप्त होती है, दूर श्रवण, जो दूरदृष्टि के साथ ही संपन्न होती है, जो आज दूर संचार टेलीफोन के रूप में है। तीसरी सिद्धि है धारणा के द्वारा दूसरे के मन की बात जान लेना, जो सिद्धि अब जासूसी एवं गुप्तचर विभाग के पास यंत्र रूप में आ गई है। यदि कोई साधक इन्हीं सिद्धियों को साधना के द्वारा चाहता है तो संसार में उसके जैसा दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। क्या 13 साल में लक्ष्मण को कोई सिद्धि नहीं मिली होगी? क्या सीधे काम विजेता रूप ही सिद्धि मिली है? क्या अष्ट सिद्धि नवनिधियों से संपन्न हनुमान जी श्री राम प्रभु से हटकर अलग से साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे? क्या अलग से अपने सिद्धांत को स्थापित नहीं कर सकते थे? यह साधकों के लिए विचारणीय विषय है। इसलिए इस मंत्र में भगवान ने कहा है कि बाहर और भीतर के सिद्धि रूप फल को त्याग कर तब भगवत स्वरूप सद्गुरु की सेवा में उपस्थित होना अथवा उनकी आज्ञा अनुसार चलना। यदि ऐसा लगे कि इस न्याय से तो मैं भक्त हूँ ही नहीं, ऐसा लगे कि न मैं सदा ध्यान योग का अभ्यास कर सकता हूँ, न अभ्यास योग का, न कर्म योग का, न कर्म फल त्याग कर लक्ष्मण और हनुमान जी की तरह सद्गुरु की सेवा में ही आ सकता हूँ, फिर अब मैं क्या करूँ? अब तक तो मुझे भ्रम ही था कि भगवान का भक्त हूँ, लेकिन यदि भगवान का भक्त होता तो उपरोक्त सारे भक्तों में से किसी एक का प्रतिनिधि होता। ऐसी अवस्था में भगवान से तो कह ही सकते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपको चाहता हूँ, किंतु आप भी मुझे चाहें। आपको चाहने की चाहत तो मेरे में है, आपका होने की चाहना तो मेरे में है, किंतु कुछ करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। इसी आशा को पुष्ट करने वाले एक भजन के द्वारा भगवान को रिझा सकें तो रिझाएं। महाराज ने साधना काल में यह भजन भगवान के सम्मुख करने में अति सार्थक सिद्ध हुआ है। जानिए जगदीश हमको जानिए, कोमल चित्त कृपालु कहाते कहना मेरे मानिए, अंतर मांझ विराजो सबके भवसागर से उधारिए। तुम हो एक अनाथ नाथ प्रभु, मन में मैल न धारिए, युग युग की यह प्रेम कहानी, मधुर मिलन यह मानिए। महाराज कहत कर जोरे, अब मत ताना मारिए, जानिए जगदीश हमको जानिए।